गुड मॉर्निंग क्लास। मैथमेटिक्स इजी वे में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा पहला वीडियो है आपके लिए। क्लास 7वीं को अगर देखा जाए तो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, 7वीं के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ये 7वीं के जो सिलेबस है इसमें आपको मालूम है कि मैं आपको मैथ क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो इस मैथ के जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए मैं, और हमेशा आप देख सके, जब आप उसे चाहें आप उसको ये क्या करें, यूज कर सके। ऐसा नहीं कि आप किसी काम में फंस गए तो आपने उस समय ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया तो आपका स्टडी का नुकसान हो गया। ऐसा नहीं। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आप 1 महीने बाद भी पढ़ सकते हैं, आज भी पढ़ सकते हैं, कल भी पढ़ सकते हैं, और उस वीडियो को आप चाहे तो दिन भर में 100 बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में ही रखते हुए मैंने क्या किया है, आपको ऑनलाइन स्टडी यानी कि पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब पर ये चैनल बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है मैथमेटिक्स इजी वे। ये मेरे चैनल का नाम है और इस पर मैं 8वीं 9वीं 10वीं के अभी तक गणित के और साइंस के क्या कर रहा हूँ, सिलेबस को उसे आपको पढ़ा करके उसके वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग आज से आपसे भी जुड़ रहे हैं, 7वीं क्लास से भी। तो 7वीं क्लास का जो मैथ है उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके वीडियो आप तक भेजूंगा। तो आपको 7वीं के सारे वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अब ये सब्सक्राइब क्या होता है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप मेरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। चाहे वो 7वीं का सिलेबस हो, चाहे वो 8वीं का सिलेबस हो, चाहे वो 9वीं का सिलेबस हो, चाहे वो 10वीं या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी से संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आप तक क्या होगी, हमेशा पहुंचती रहेगी। आपको आसानी से उसके बारे में सारे ज्ञान प्राप्त होते रहेंगे। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा 7वीं का ही प्राप्त होगा, आपको 8वीं 9वीं 10वीं सारे वीडियोस आप तक क्या होंगे, पहुंचते रहेंगे। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जब भी मेरा वीडियो आप चालू करेंगे तो उस वीडियो के नीचे वहां पे मैथमेटिक्स इजी वे के सामने इसे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा रहेगा। उस सब्सक्राइब पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साइड में आपको घंटी की बटन दिखाई देने लगेगी। उस घंटी की बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल, इसके बाद सिर्फ एक चैनल के लिए, ऐसा 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से आपको क्या करना है, ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने से क्या होगा कि मेरे जो भी वीडियो बनेंगे, चाहे वो 7वीं का बनेगा, चाहे 8वीं का, चाहे वो 9वीं का, चाहे वो 10वीं का हो, या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नई जानकारी है, स्कूल कब खुलेगा, स्कूल के बारे में जो भी जानकारी है उसके बारे में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आप तक आसानी से क्या होगा, तुरंत जैसे मैसेज आपको आता है तो मैसेज के द्वारा पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो वैसे इसका भी एक आपको नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो तक पहुंच सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमेशा मेरे से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए सिर्फ आपको यही एक काम करना है। इसमें ना तो आपको पैसा लगता है ना कुछ लगता है, सिर्फ आपको एक बटन पे क्लिक करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद घंटी की बटन आएगी। घंटी की बटन में क्या दबाना है, ऑल। पता नहीं आप लोग इसमें क्यों डरते हैं, कई लोग अगर इसको सब्सक्राइब करने से डरते हैं। तो सब्सक्राइब करने से ना तो आपके मोबाइल को कोई प्रॉब्लम होगा या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपने क्या किया, एक चैनल आपको अच्छा लगा और आपने उसको क्या किया, सब्सक्राइब कर दिया, बस इतनी सी बात। बाकी वीडियो को लाइक करना ना लाइक करना या आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। दूसरों तक अगर अपने दोस्तों को पहुंचा भी सकते हैं, उसके लिए शेयर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको वहां पे दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको अगर इस चैनल पे जुड़े रहना है, हमेशा मेरे से कनेक्टेड रहना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, तो आप मेरे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आप तक ये सारी वीडियो पहुंचती रहेंगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है ज्यामितीय रचना। जिसका नाम क्या है, ज्यामितीय रचना, जिसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, यानी कि भूमितीय रचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। पहला पार्ट ही हमारा क्या है, भूमितीय रचना।
और ये भूमिति रचना में हमें क्या क्या सीखना है। देखो आप छोटी क्लास में रेखाखंड का लंब संधिभाजक खींचना आपने सीखा था और कोण का संधिभाजक आपने खींचना सीखा था। उसी चीज को फिर से एक दो सवाल के द्वारा क्या किया गया है, रिवाइज कराया गया है। और इस पाठ में आपको त्रिभुज की रचना करना सीखना है, यानी कि आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न में सवाल पूछे रहेंगे और उसके आधार पर आपको त्रिभुज को क्या करना है, बनाना है। जो माप दिया है उसी के आधार पे आपको क्या करना है, त्रिभुज को बनाना है। तो इस पाठ में हमें सिर्फ क्या करना है, रेखाखंड का लंब संधिभाजक खींचना सीखना है। दूसरा हमें कोण का संधिभाजक खींचना है। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज अगर बना करके उसके भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचना सीखेंगे, उसके कोणों का संधिभाजक खींचना सीखेंगे, उसके संगमन बिंदु को प्राप्त करना सीखेंगे और अलग अलग शर्तों में जो त्रिभुज के माप दिए रहेंगे उन मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे और लास्ट में सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक्स को क्या करना है, हमें इस पाठ में कवर करना है। ओके, तो आज हमारा पहला लेसन है और पहले लेसन में पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न संग्रह 1 है उसमें हमें पहला क्वेश्चन जो है वो बोला है कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचिए। रेखाखंड किसे कहते हैं, ऐसा रेखा का एक भाग जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है और उसके दोनों सिरों पे क्या होता है, अंत बिंदु होते हैं, दोनों सिरों पे बिंदु होता है। ऐसे उचित माप का रेखाखंड हम खींचेंगे और उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक क्या होती है, ऐसी रेखा, लंब समद्विभाजक क्या होती है, ऐसी रेखा जो उस रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करने के साथ साथ प्रतिच्छेदन बिंदु पे क्या करती हो, 90 अंश का कोण बनाती हो, तो उसे कहा जाता है रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। जैसे ये क्या हुआ, मेरा एक रेखाखंड है, देखिए दोनों तरफ बिंदु रहेगा, कोई ना कोई एक माप का मैंने क्या किया, रेखाखंड खींचा। इसका नाम लिखने के लिए हम दो अक्षर का उपयोग करते हैं। दोनों बिंदुओं पर एक अक्षर से क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं रेखाखंड AB और शॉर्ट में बोला जाता है, इन शॉर्ट इसे बोला जाता है रेख AB। ओके, अब इस रेख AB को हमें क्या करना है, लंब संधिभाजित करना है। तो लंब संधिभाजित करने का मतलब मैं पहले आपको बता दूं, लंब संधिभाजक मतलब क्या होता है, ऐसी रेखा जो इसके कहां से जाती हो, बीच में से जाती हो और साथ ही साथ वहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु पे क्या करती हो, 90 अंश का जब कोण बनाती हुई जाती है, तो ऐसी रेखा को बोला जाता है लंब समद्विभाजक। यानी कि ये रेखा क्या करती है, इस रेख AB को दो समान टुकड़ों में बांट देती है और साथ ही साथ यहां पे क्या कर देती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो इस रेखा L को बोला जाएगा AB का लंब समद्विभाजक। क्या बोला जाएगा इसे, रेख AB का लंब समद्विभाजक। लंब मतलब 90 अंश का कोण, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांटना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लंब समद्विभाजक। और हमें इसकी रचना करना सीखना है, यानी कि हम कैसे किसी रेखाखंड को लंब संधिभाजित कर सकते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 सवाल हैं और तीनों सवाल में उचित माप के क्या किए गए हैं, रेखाखंड दिए गए हैं और उस रेखाखंड का हम लोग क्या करेंगे, लंब संधिभाजक खींचना सीखेंगे। 2 सवाल हम करेंगे, 1 सवाल आप करेंगे। इतना तो कर ही सकते हो, अगर सीख गए नहीं सीखे तो मतलब नहीं ना, इसलिए 2 सवाल मैं कराऊंगा। 1 सवाल अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा कि हाँ हमने सीख लिया है और मैं अब किसी भी रेखाखंड को क्या कर सकता हूं, लंब संधिभाजित कर सकता हूं। चलिए स्टार्ट करें। यस, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला है रेखाखंड की लंबाई दी गई है, उसके आधार पे आप क्या करेंगे, इसका लंब संधिभाजक खींचेंगे।
तो हमारा पहला रेखाखंड की लंबाई दिया है 5.3 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 5.3 सेंटीमीटर। इस माप का मुझे क्या करना है? रेखाखंड खींचना है और इसे क्या करना है? समद्विभाजित करना है। तो रेखाखंड का माप खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्केल का उपयोग करते हैं। इस स्केल से हम लोग क्या करेंगे? जो माप का आपको रेखाखंड बोला है उतने माप का हम लोग रेखाखंड खींचेंगे। अब रेखाखंड में खींचा कहां से जाता है? देखो आपको बच्चों यहाँ पे 0 दिया जाता है। ये जो पहला लाइन है ये क्या होता है? 0। यहां से हमेशा किसी भी रेखाखंड का हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं खींचना। 0 से हमेशा आपको स्टार्ट करना है और जितने तक बोलेगा 5.3 तक बोलेगा तो वहां तक हमें क्या करना है? खींचना है। 5.3 मतलब 5 और 6 के बीच में देखो छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। तो पहली लाइन पे जाते हो तो उसको बोलते हैं 5.1, दूसरी लाइन पे जाते हो तो उसको बोलते हैं 5.2, ऐसे तीसरी पे जाओगे तो उसको बोलेंगे 5.3। कहने का मतलब है देखिए आपका ये स्केल है, स्केल में आपको यहाँ 0 रहेगा, फिर ऐसे 10 छोटी छोटी लाइनें रहेंगी और इसके बाद यहाँ 1 लिखा रहेगा। फिर ऐसे ऐसे करके आपको कहां तक है? 5 तक जाना है। जब आप यहाँ 5 तक जाओगे तो इसके बाद यहाँ पे फिर से क्या रहेगा? ऐसे छोटी छोटी लाइनें रहेंगी। फिर ऐसा 6 लिखा रहेगा। तो यानी कि आपको माप कहां से लेना है? यहां से स्टार्ट करना है। 5.3 मतलब 5 तक जाने के बाद 1 2 3 यहां तीसरी लाइन तक आपको क्या करना है? वहां तक खींचना है। तो इस तरह से जब भी आपको दशमलव वाले नंबर्स बोलेंगे मतलब उस 5 के नंबर के आगे और 3 लाइन जाना। तो यानी कि 0 से स्टार्ट करके कहां तक खींचना है? 5.3। इसमें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपको दर्शाया नहीं गया है सही ढंग से, इसलिए मैं इसमें आपको नहीं बताया। और मैं क्या करूंगा, जो आपको ये लंबाई दिया है इसका मैं दुगना लेके बनाऊंगा क्योंकि मेरा पेज जो है वो काफी बड़ा है और आपके बुक की तुलना में ये काफी बड़ा है। तो अगर मैं उतने छोटे बनाऊंगा तो मेरा रेखाखंड 5.3 उतना छोटा आएगा तो आपको ठीक ढंग से दिखेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे इसका डबल लेके आपको क्या करूंगा? बनाऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे? जितना माप का बोला है उतना ही आप लेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे और मैं कितना लूंगा? 10.6। आप उतना नहीं लेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये मेरा 0 देखो यहाँ 0 है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं कहा जा रहा हूं? 10.6 तक। लेकिन आप कहां तक जाएंगे? सिर्फ 5.3 तक ही जाइएगा। तो छोटा छोटा ऐसा बिंदु बना देना। छोटा सा बोला मैंने, बिंदा नहीं बना देना, मोटा मोटा ऐसा नहीं, बिंदु। ये रचना है, जितना स्वच्छ बनाओगे उतना अच्छा नंबर मिलता है। देखने वाले को लगना चाहिए वाह क्या डायग्राम बनाया है। तो ऐसा आपको प्रेजेंट करना है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक रेखाखंड हुआ। इस रेखाखंड का प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया गया है। जब आपको प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया है यानी कि आपके पास चॉइस है, आप कोई भी लेटर का उपयोग करके उसका नाम दे सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट लेटर हो, जैसे आपका नाम का लेटर स्टार्ट जहां से होता है उसमें से कोई भी 2 अक्षर ले लीजिए। तो जहां नाम ना दिया हो वहां पे क्या करिए? अपने मन से कोई नाम दे दीजिए। जैसे मेरा नाम है पवन सिंह तो मैं पी और यहाँ पे क्या कर देता हूं? एस लिख देता हूं। तो हो गया। कोई भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे 2 अक्षर का उपयोग करना है, एक इस बिंदु के लिए एक इस बिंदु के लिए। माप आप लिख देंगे, कितने माप आपने खींचा है? 5.3 सेंटीमीटर। मैं यही लिखूंगा, मैं यही लिखूंगा 10.6 सेंटीमीटर। ओके। अब मुझे इसे क्या करना है? लंब समद्विभाजित करना है। तो लंब समद्विभाजित करने के लिए मैं इस अस्त्र का उपयोग करूंगा। महाभारत वाला अस्त्र आ गया है यहाँ पे। तो इस अस्त्र के माध्यम से मैं क्या करूंगा? इसे लंब समद्विभाजित करूंगा। इसे कहा जाता है गोला प्रकार। ओके, या कैंपस बोलते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? लंब समद्विभाजित करना सीखेंगे। और इसे आप अच्छी तरह से सीख लीजिए क्योंकि इसके आगे हमें त्रिभुज की भुजाओं की भी लंब समद्विभाजक खींचना सीखना है। तो अगर ये आपने सीख लिया तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे खींचेंगे। देखिए इसका लंब समद्विभाजक खींचने जा रहे हो PS का। तो गोला प्रकार की जो नोक है
इस नोक को एक बार P पे रखने का और एक बार S पे रखने का, मतलब जिस भी रेखाखंड का आप लंब संधिभाजक खींचने जाते हो उसका नोक जो गोला प्रकार का नोक है उन बिंदुओं पे रखना पड़ता है और एक ये दूरी फिक्स करनी पड़ती है। दूरी एकदम छोटी नहीं, जैसे मैंने देखो S पे रखा गोला प्रकार की नोक, तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, लगभग P के बाजू तक होनी चाहिए, मतलब आधा से ज्यादा तो होना ही चाहिए, आधे से कम नहीं ले सकते हैं, आधे से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना, आधे से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आधे से कम लोगे तो ये जो आप चाप काटोगे ना वो चाप कटेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए लंब संधिभाजक बोला है, लंब संधिभाजक बोला मतलब दो समान भागों में बांटने जा रहे हो तो दो समान भागों से बड़ा ही ये क्या होना चाहिए, चाप होना चाहिए। तो देखिए मैंने S पे रखा, एक दूरी फिक्स कर लिया और जो कि क्या है P के आसपास है, P तक भी ले सकते हो, P से ज्यादा भी ले सकते हो, यानी कि इससे इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए। चलिए हम लोग ने इतना ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस चाप को अब नहीं हिलाऊंगा, एक बार फिक्स कर लिया ना, अब S पे रखकर इसका मध्य बिंदु लगभग इतना आएगा, यहाँ अंदाज लग गया ना, इसी के सामने आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ एक चाप काट दोगे। क्लियर, सेम बिना हिलाए आप कहां काटोगे, नीचे की तरफ। ओके, माप को नहीं हिलाना है, उठाना है, सिर्फ कहां जाना है, P पर, दूसरे वाले बिंदु पे, दूसरे वाले बिंदु P पे आ गए और इस P पर हम क्या करेंगे, यहां पर रखकर एक चाप, फिर से देखो कट लिया ना। अगर आप बाई चांस नहीं कट रहा है तो आप फिर से उस बिंदु पे जाकर के चाप को उस दिशा में घुमा सकते हैं। ओके, तो अब फिर से मैं P पे रखा हूं, देखिए माप में नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्थान चेंज कर रहा हूं, एक बार P पे रख रहा हूं, एक बार S पे रख रहा हूं, तो मेरे दोनों चाप क्या हो गए हैं, कट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को मिला देंगे। चलिए ये दोनों चाप भी देखो, यहां पे जहां कट रहा है ना वहां प्रतिच्छेदन बिंदु का सब बिंदु बना दीजिए और इन्हें क्या करिए, मिला दीजिए। पहले देखिए दोनों एक सीध में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर देना। आकृति में सुंदरता लाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, डॉट डॉट के रूप में बना रहा हूँ, छोटा छोटा खंड करके ऐसा। आप उसे डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सुंदरता आती है, इसलिए मैं आपको इस तरह से खींच रहा हूँ। इसे आगे तक बढ़ा देंगे और ये क्योंकि रेखा है इसलिए रेखा के दोनों तरफ क्या होता है, हमेशा तीर का निशान लगा होता है, तो ये तीर का निशान आपको लगाना जरूरी है। इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। और लंब संधिभाजक है तो लंब संधिभाजक मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसा 90° का कोण का चिन्ह जरूर दिखाओगे और ये दोनों भाग बराबर हैं, ये भी आप दिखाओगे। यहाँ पे कोई नाम दे दो, चलिए आपको और कोई अक्षर आता होगा ऐसे जेड तक, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं M। तो इस तरह से हमारा लंब संधिभाजक PS यानी 5.3 को हमने क्या किया, लंब संधिभाजित कर दिया है। ओके, ये था हमारा रेखाखंड PS जिसकी लंबाई थी 5.3 और ये जो रेखा हमने खींचा इसे कहा जाता है रेखाखंड का लंब संधिभाजक। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग तीसरा क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला है 6.7 सेंटीमीटर, तो हम फिर से क्या करेंगे, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। कहां से स्टार्ट करने का, 0 से। मैं कितना खींचूंगा, लेकिन उसका दुगना। दोनों तरफ हल्का सा क्या करोगे, बिंदु बनाओगे। इसका भी कोई नाम नहीं दिया है, नाम अपने मन से कोई भी दे दीजिए। चलिए A और यहाँ पर B। लंबाई हम लोग लिख देंगे कितना, ये कितनी लंबाई है, 6.7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लंब संधिभाजक खींचने के लिए अपने अस्त्र का उपयोग करेंगे और कहाँ रखेंगे, B पे हमने रख दिया। देखिए A तक लेके जाइए लगभग, इसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं करेगा,
क्योंकि बाद में लाइन मिलाने में भी दिक्कत होता है। आधे से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना आपको याद रखिए। अब ऊपर देखिए इसका मध्य बिंदु लगभग इधर रहेगा, इसके सामने क्या करोगे, ऐसा चाप काटोगे। काटा, बिना हिलाए कहाँ रख के एक चाप नीचे की तरफ भी काट दोगे इसके सामने। माप को हिलाना नहीं है, सिर्फ गोला प्रकार उठाना है। कहाँ रखना है, ए पे रखना है। ये देखिए ऐसा, फिर नीचे की भी तरफ चाप काट दीजिए, ऐसा हो गया, कट गया। अब इसे क्या करोगे, आप मिला दोगे। अब क्या करना है, पहले यहाँ नापे आंसर कोण दिखा दोगे। ये दोनों भाग बराबर है। एक लाइन खींचो चाहे दो लाइन खींचो, जैसे मैंने यहाँ दो लाइन खींचा है, आप दो लाइन भी खींच सकते हैं या एक लाइन भी ऐसा खींच के दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम इसका रख दिया फी, इस रेखा का नाम मैं रख देता हूँ एल। यहाँ पे भी नाम नहीं दिया था, यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ। तो रेखाखंड AB कितना खींचा, 6.7 सेंटीमीटर, और ये हमने लंब संधिवादक को उसको क्या कर दिया, खींच दिया। तो फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल मैंने कराया है, इसमें एक और सवाल बचा है, उसे आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। नहीं आएगा तो मैं हूं ना कमेंट बॉक्स, ये देखो यूट्यूब पे ना एक नीचे कमेंट्स रहता है, उस कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्या कर सकते हैं, लिख करके पूछ सकते हैं। चाहे वह आप हिंदी में टाइपिंग करें, चाहे वह इंग्लिश में टाइपिंग करें, जो भी है। लेकिन ये सब चीज सीखना चाहिए, क्योंकि आज क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप इन सब चीजों से पीछे भागोगे तो कैसे सीखोगे। तो कमेंट्स करना भी सीखो। आप वीडियो आज चालू करेंगे तो उसके नीचे आपको देखो लिखा रहेगा COMMENTS कमेंट्स, उस पर क्लिक करने का, और जो भी डाउट रहेगा पूछने का, हाय बाय जो भी करना रहेगा, ज्यादा हाय बाय नहीं करने का, बस इतना है। जो भी पूछना रहेगा पूछ सकते हो, या तारीफ अगर मेरी, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो आप उसको अच्छा लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज क्या करने का, सीखने का, कैसे कमेंट्स करते हैं। क्योंकि अभी आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान आपको इस तरह से बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे बना लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, आप जो माप दिया गया है उस माप के आधार पर कोण बनाइए। कोण आप जानते हैं ना, जैसे ये देखिए मेरी उंगलियों के बीच में कोण बना है, एक उंगली यहाँ पर है, एक उंगली यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक कोण बन गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोण बनाना है। अगर मैं इसको ऐसा फैलाऊंगा तो देखो अब ये क्या हो गया, कोणों के प्रकार आपने पढ़ा होगा, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। कोण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। किसको बोलते हैं अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 अंश से ज्यादा होता है उसे कहा जाता है अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 अंश से कम होता है उसे कहा जाता है न्यून कोण, और जिस कोण का माप एग्जैक्ट 90 अंश का होता है उसे कहा जाता है समकोण। तो आप बताओ ये जो कोण है वह कोण कौन सा हुआ, 105 अंश, 105 अंश, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा यानी कि अधिक कोण। और अधिक कोण का मुंह क्या रहेगा, फैला हुआ दिखेगा, ज्यादा फैला रहेगा। ये कितने अंश का है, 55 अंश। 55 अंश यानी 90 से कम, 90 से कम यानी कौन सा कोण, न्यून कोण। न्यून कोण कैसा होता है, उसका मुंह 90 से कम दिखेगा। अभी हम लोग देखेंगे दोनों बना करके किस प्रकार से उसका फेस दिखता है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण बनाना है 105 अंश का, और इसके बाद उसको उसको क्या करना है, उस कोण को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब समझ जाइए, उसे 2 समान भागों में बांटना।
चाहे वह रेखाखंड हो तो उसको दो समान भागों में बांटो, और अगर कोण समद्विभाजक बोला है मतलब जो कोण बना है उसे दो समान कोणों में क्या करो, बांटना, उसी को बोला जाता है कोण समद्विभाजक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी माप का एक किरण खींच देंगे। यहाँ माप सिर्फ कोण का देखा है, कोण को आपको सही मापना है। किरण कितना खींच रहे हो ये अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। किरण मतलब जानते हो ना, किरण मतलब एक तरफ बिंदु दूसरी तरफ क्या हो, तीर का निशान, यानी कि आरंभ बिंदु पता हो लेकिन उसका अंत कहां हो रहा हो वो पता ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा किरण खींचेंगे। और यहां देखिए तीर का निशान मैंने लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एक किरण हो गई। किरण रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु रहता है, किरण में एक तरफ बिंदु रहता है, एक तरफ तीर का निशान रहता है, और रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान रहता है। ओके, इसका कोई नाम दे दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे O नाम दे देते हैं, यहाँ पर R नाम दे देते हैं, बिंदु बना करके। इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, कोण बनाना है। तो मैं अपने महाभारत का दूसरा शस्त्र यूज करने जा रहा हूं। इस शस्त्र को बोला जाता है चांदा, या इसे बोला जाता है प्रोटेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे इसका उपयोग, या इसे हम लोग डी भी बोलते हैं क्योंकि ये कैसा दिखता है, डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं देखो जिसपे कोण बनाना है, मुझे कहां भी बिंदु है, O पे है, O पर मुझे कोण बनाना है। तो ये जो चांदे में देखो बीच में ये आपको लाइन होती है, ये आपको जो चिन्ह बना है, ये चिन्ह उस बिंदु पर होना चाहिए। और ये जो रेखा आपने खींचा है, किरण जो आपने खींचा है, उस किरण के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए, जीरो वाली लाइन। इस तरह से आपको चांदे को रखना है। इसके बाद चांदे में देखो जीरो यहां भी है, जीरो यहां पे भी है। कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिए जैसे मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब देखो यहां जीरो है, यहां जीरो है, लेकिन कौन सा जीरो हमारी लाइन को टच कर रहा है, ये वाली लाइन को देखो, यहां ये वाला जीरो टच कर रहा है। तो यहां के जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। ओके, जो जीरो हमारा लाइन को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, यानी कि कोण कैसे बन रहा है, यहां से जाऊंगा तभी तो ऐसे कोण बनते जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्रारंभिक किरण हुआ कोण का। अब यहीं से शुरुआत करना है, मुझे कहां तक जाना है, 105 अंश तक। तो यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, इस लाइन में जाना है, ऊपर वाली लाइन में नहीं जाना है। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो 100 और 110 के बीच में ही 5 आता है। तो 100 के बाद देखो पांचवी लाइन यहां पर है, 101, 102, 103, 104, 105। ये जो पांचवी लाइन है यहां पर मेरा क्या बनेगा, 105 अंश का। देखो ये पहले चांदा मैंने कैसे रखा है, ये मध्य बिंदु O पर, और ये पूरी वाली लाइन इस लाइन के ऊपर है। ये बिल्कुल ऐसा इस तरह से रखना है, कहीं भी चांदा नहीं रख सकते। ये जब तक लाइन आपको जीरो वाली इसके ऊपर नहीं आती तब तक मापन नहीं करेंगे। और मध्य बिंदु कहां होना चाहिए, जिसपे कोण बनाना है। ओके, इस तरह से हमने माप लिया 105 अंश। अब इसको मैं क्या करूंगा, कोण से मिलाते हुए आगे बढ़ा दूंगा। कितना भी, ऐसा नहीं बिंदु मेरा यहाँ पे यहीं तक, ऐसा नहीं, आगे भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये किरण है, किरण किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाया जा सकता है। आरंभ बिंदु से आप कितना भी आगे से बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा बन गया कोण 105 अंश। तो आप इसका मुंह देखिए, 90 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 90 लगभग देखो ऐसा होता है, एक इधर एक इधर। 90 से ज्यादा मतलब फैल जाएगा, और 90 से कम मतलब ऐसा अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, अधिक कोण। इसका नाम यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, P। तो अब ये मेरा कोण हो गया POR। कोण का नाम हमेशा कितने अक्षर से पढ़ते हैं, 3 अक्षर से। जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लाते हैं। तो POR पढ़ो या ROP, इस कोण का नाम पढ़ा जा सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसे समविभाजित करूंगा, इस कोण के 2 समान भाग करूंगा। इस कोण के क्या करूंगा, 2 समान भाग करूंगा। यानी कि मुझे ऐसी किरण खींचनी है जो ठीक इस कोण के कहां से जाए, बीच में से जाए। तो कैसे खींचेंगे, ऐसा नहीं कि स्केल ऐसे रखेंगे, अंदाज लगा के खींच देंगे, वो तो एक तरीका हुआ, वो गलत क्यों है। इससे एकदम एग्जैक्ट माप का क्या होगा, बनेगा। तो इसको दूसरे अंश को बोलते हैं गोला प्रकार। जिस कोण का संधिभाजक खींचना है उस पे गोला प्रकार की नोक रखिए और एक त्रिज्या फिक्स कर लीजिए। फिक्स किया, अब क्या करिए, जो कोण बनाने वाली भुजाएं है ना, उस पे 2 छोटा छोटा चाप काटो। एक चाप यहाँ काट लिया, ऐसा पूरा भी गोला घुमा सकते हो, लेकिन पूरा गोला घुमाने में क्या होता है, आकृति थोड़ी गंदी दिखने लगती है। तो ये देखिए मैंने एक माप फिक्स किया, इधर एक चाप काटा, सेम वही माप का चाप यहाँ पे भी खींचोगे।
माप को चेंज नहीं करने का, दोनों चाप काट लिया। अब हमें क्या करना है, चाप पे रखना है। जैसे ये चाप यहाँ कटा है, इस पे यहाँ रखिए और इसको थोड़ा भी बढ़ा सकते हैं। अब एक माप फिक्स करना है, वही माप नहीं रखना है, उससे ज्यादा रख लीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कोण का मध्य बिंदु लगभग यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक चाप ऐसा काटूंगा। माप को हिलाना नहीं है, सिर्फ उसकी पोजीशन बदलना है। पोजीशन बदल के कहाँ रखोगे, दूसरे वाले चाप पर। ये देखो यहाँ पे रखो मैंने, जहाँ लाइन को कट किया, और वहां से उसी चाप को क्या करूंगा, काट दूंगा। और अब इसे क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। अब देखो ये कोण और ये कोण समान माप का क्या हुआ, दिखने लगा। तो इसी किरण को बोला जाता है कोण का समद्विभाजक। यानी ये किरण ऐसी किरण है जो कोण POR को दो समान भागों में क्या कर दे रही है, बांट दे रही है। तो इसको कहा जाता है कोण समद्विभाजक। तो हमने क्या किया, कोण समद्विभाजक POR खींच लिया। अब दूसरा कोण बनाते हैं, जल्दी जल्दी, एक सीख लिया, थोड़ा स्पीड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले किरण खींच लेंगे। कितना खींचना है, कितना भी खींच सकते हो। किरण है, यहाँ बिंदु मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, B है। क्योंकि नाम नहीं दिया तो अपने मन से कोई भी अक्षर का उपयोग कर सकते हो। अब चांदा लेंगे। चांदा देखिए मैंने कैसे रखा, यहाँ पे देखो, पहले ये गलत पोजीशन है ना, अभी तक ये आया नहीं, लाइन को टचिंग हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लाया, हाँ A पे आ गया, और ये वाली जीरो वाली लाइन इसके ऊपर आ चुकी है। देखा है ना। अब यहाँ से जीरो टच है, यहाँ से काम करोगे, यहाँ नहीं, यहाँ लाइन कहाँ टच है, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 5, 55, यहाँ देखिए। और इसे क्या करेंगे, आप मिला देंगे। कोण तो बन गया है, इसका नाम यहाँ पे मैं C रख देता हूं। कोण बन गया, एक काम हमारा हो गया। अब मुझे इसे क्या करना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए दूसरा अस्त्र लोगे। क्या करोगे, जिसपे कोण बना उस पे रखा, एक कोई भी त्रिज्या ले लिया, एक चाप भुजा इस वाली भुजा पे, एक चाप इस भुजा वाली पे। माप हिलाने का नहीं, एक बार फिक्स कर लेने का। अब इसके बाद हिला सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, कोई भी थोड़ा सा बड़ा चाप ले लीजिए, या छोटा भी लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक चाप यहां काटूंगा, माप अपने हिलाऊंगा, दूसरे वाले चाप पे रखूंगा, और वहां से इस चाप को ऐसे काट दूंगा। अब इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। इसका नाम यहाँ कुछ रख दीजिए, मान लीजिए D है, और दोनों भाग समान है। तो उसको दर्शाने के लिए देखो यहाँ पे छोटा सा कोई भी चिन्ह बना सकते हो, जिसमें यहाँ क्रॉस का चिन्ह बना दिया। ऐसा ये दर्शाता है कि ये भाग और ये भाग क्या है, समान है। तो ऐसा कोई भी सिंबल उसमें बना देने का दोनों जगह। तो ये हमारा हुआ कोण CAB, और उसका समद्विभाजक हम लोग खींच चुके हैं। इसको बोलते हैं कोण को क्या करना, समद्विभाजित करना। अब इसमें भी मैंने 2 सवाल करा दिया है, तीसरा सवाल आप करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक अधिक कोण त्रिभुज बनाओ और एक समकोण त्रिभुज बनाओ। दोनों त्रिभुजों का कोण समद्विभाजक खींचो और उसका संगमन बिंदु प्राप्त करो। बहुत सारे काम करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे नहीं जाते हैं। अगर पूछे भी जाते हैं तो कोई एक त्रिभुज का, तो यहाँ आपको क्या है, बिंदास सवाल पे सवाल पूछ दिया है। काफी छोटे बच्चे हो आप लोग, साथ ही में इतना बड़े बड़े काम कैसे करोगे, क्योंकि ये सवाल कुछ भी लगभग 10वीं के सवाल हैं। तो आपको करना है, अब लिखा है तो करना ही है, सीखना ही है। चलिए सीखते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज अभी मैंने बताया, अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिस कोण का माप 90 अंश से ज्यादा हो। तो यानी कि आप क्या करेंगे, एक कोई भी अधिक कोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले एक किरण खींच ले रहा हूं। ओके, यहां पे नाम दे देता हूं O, यहां नाम दे देता हूं A। और अधिक कोण बोला है मतलब 90 से ज्यादा दिखना चाहिए। 90 से ज्यादा दिखना चाहिए मतलब कितना भी बड़ा ले सकते हो, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिक्कत होता है बाद में कोण संधिवादक खींचने में। तो हमने क्या किया, देखो 90 यहाँ है, 90 से यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे 90 तक, 90 से ज्यादा यहाँ मान लीजिए 100 तक ले लेते हैं, क्योंकि 90 से एक भी अगर ज्यादा हुआ तो वो अधिक कोण हो गया। तो हम लोग अधिक कोण में यहाँ पे 100 लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहां तक मिला देंगे। चलिए हमारा अधिक कोण त्रिभुज क्या हो चुका है, बन चुका है। अब मुझे इसके कोणों के समद्विभाजक खींचने, क्या करना है, कोण को समद्विभाजित करना है। हर एक कोण को, एक त्रिभुज में 3 कोण होता है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है। तीनों कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए कहा है, हम लोग क्या करेंगे, तीनों कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो करिए कैसे समद्विभाजित करेंगे, इस चीज को ध्यान देना है। अभी हमने कोण समद्विभाजक एक एक का सीखा था, वैसे सेम प्रोसेस वही करना है। जैसे मुझे O का समद्विभाजक खींचना है तो मैं क्या करूंगा, एक कोई भी चाप फिक्स करूंगा, लाइन पे एक यहां काटूंगा और एक यहां काटूंगा। ओहो, ओके, इस तरह से काटा। अब इसके बाद आप अपने जो चाप काटे उस पे क्या करोगे, रखोगे और थोड़ा सा बड़ा चाप लेके ऐसे त्रिभुज के बाहर काटना, अंदर मत काटना। बड़ा सा चाप लेके त्रिभुज के बाहर, माप नहीं चेंज करने का, दूसरे वाले चाप पे रख लो और इसे क्या करोगे, मिला दोगे। ओके, तो ये हमारा कोण O का क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। एक कोण अभी आपने खींचा है, ऐसे B कोण का भी करना है और A कोण का। तो कोण O का समद्विभाजक खींच चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, B का समद्विभाजक खींचेंगे। तो गोला प्रकार फिर से लेंगे, जिस कोण का समद्विभाजक खींचना है गोला प्रकार की नोक उस पर जानी चाहिए। B का समद्विभाजक खींचने जा रहे हैं, देखो B पे हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक रख दिए और इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चाप को छोटा करके यहाँ पे देखो B से एक लाइन यहाँ गई है, एक लाइन यहाँ आई है, इस पे ऐसा छोटा सा एक चाप यहाँ काट दिया और एक चाप यहाँ काट दिया, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हमने क्या किया, काटा। अब आपको मालूम है इसके बाद का अगला स्टेप क्या होता है, कोण पर जहां चाप काटा वहां पर रखिए, चाप देखो यहाँ काटा था यहाँ पे रखा और एक वहां फिक्स कर लिया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अब एक यहाँ चाप काट दिया, माप को हिलाने का नहीं। अब कहां रखोगे, दूसरा चाप जो बीच से रख के यहाँ काटा था देखो यहाँ पे। इस तरह से आपको जितना छोटा कोण होता है उतना ही लाइनें क्या होती है, नजदीक नजदीक से जाती है, इसलिए ध्यान से इसको काटने का। तो ये दोनों का प्रतिच्छेदन यहाँ पर हुआ। अब इसी को क्या करेंगे, बिंदु B से मिला देंगे, तो कोण B का भी समद्विभाजक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कोण B का समद्विभाजक और कोण O का समद्विभाजक यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब है A का भी समद्विभाजक यहीं से जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे इसको मिला सकते हैं, मिलाना अगर चाहे तो, लेकिन हमें तीनों कोण का समद्विभाजक करके दिखाना है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, करके दिखाना है। लाइन वहीं से जाएगी, तो फटाफट जैसे 2 का खींच लिया, एक खींचने में क्या जा रहा है, क्यों आलस करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A पे रखने का और एक कोई भी त्रिज्या फिक्स करके दोनों लाइनों पे एक एक काट देने का, एक चाप यहाँ काटा, एक चाप यहाँ पे काटा। लाइन पे देखो जो कोण से A से आ गई है, ओके। इसके बाद चाप पे रखोगे
और दूरी क्या करोगे, बढ़ा दोगे जिससे त्रिभुज के बाहर कटे। एक यहाँ चाप काटा, अब दूसरे वाले चाप को दूसरे वाले पे रखा, देखो मैंने, और वहां से चाप को काट रहा। देखो एकदम नजदीक नजदीक से गया, क्योंकि कोण जितना छोटा होता है उतना ही चाप एकदम नजदीक नजदीक से कटता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसको मिला दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि वह कोण संधिभाजक वहीं पे गया है। इससे हमने एक चीज सीखा कि त्रिभुज के कोणों के जो संधिभाजक होते हैं उनका संगम जो होता है वह एक ही स्थान पर होता है। उसका संगम क्या होता है, एक ही स्थान पर होता है उसका संगम। इसी को बोलते हैं कि बिंदु आई को बोलते हैं संगमन बिंदु। संगम मतलब कहाँ मिलन हो रहा होगा, तो ये तीनों एक ही जगह पे मिलने चाहिए। हर कोई भी त्रिभुज बनाओ, चाहे अधिक कोण बनाओ, चाहे न्यून कोण बनाओ, चाहे समकोण बनाओ, हर एक त्रिभुज में कोणों का संधिभाजक या भुजाओं का लंब संधिभाजक सबका संगम क्या होता है, एक ही स्थान पर होता है। तो इस तरह से मैंने अधिक कोण का बनाया। अब एक और बनाना है समकोण त्रिभुज का, तो फटाफट हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण 90 अंश 90 अंश 90 अंश, फटाफट कंप्लीट करो। ये देखिए 90 अंश, तो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम को भी दे दो अच्छा सा, ए बी और सी। ओके, और यहाँ 90 अंश का ऐसा चिन्ह दिखा दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कोणों को क्या करेंगे, समविभाजित करेंगे। तो पहले सी का समविभाजक किसी एक कोण पे स्टार्ट कर सकते हो। सी का हम लोग क्या करेंगे, समविभाजक की चिन्ह देखो, सी पे एक चाप यहाँ काटा, एक चाप यहाँ काटा, लाइन पे काटा। अब चाप पे रखोगे और दूरी को कितना और थोड़ा ज्यादा लेके त्रिभुज के बाहर की तरफ से काट दोगे। अब इसे मिला दोगे बिंदु सी से। और बी का संविभाजक खींचेंगे। आप सीख चुके हैं कैसे कोण संविभाजन करते हैं, आपको बार बार ऐसा नहीं बताने की। पहले बी पे रखे थे, दोनों जगह चाप काटा, फिर बड़ा सा चाप करके हम लोग चाप पे रखे चाप काटते हैं। फिर अब इसको मिला देंगे। अब बच गया कोण ए। फिर से क्या करोगे, ए पे रखोगे, चाप क्या करोगे, दोनों जगह लाइन पे, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काटा, दोनों जगह लाइन पे काटा। अब चाप पे रखोगे और इसे कितना भी बड़ा करके त्रिभुज के बाहर ले जाओ। तो एक चाप यहाँ काटा और दूसरे वाले चाप पे रखो। इस तरह से दोनों कटेंगे। अब इसे क्या करोगे, मिला दोगे। तो फिर से देख रहे हो, चाहे वो कौन सा भी त्रिभुज हो, देखो यहाँ पर तीनों का संगम क्या हो रहा है, एक स्थान पर हो रहा है। तो इस तरह से चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के कोणों का अगर समद्विभाजक खींचोगे तो उसका संगम क्या होगा, एक स्थान पर ही होगा। तो यहाँ पे आंसर लिखने के लिए बोला है, तो हम लोग आंसर लिख देंगे, प्रत्येक त्रिभुज
के कोणों के संविभाजक का संगमन बिंदु, और हर एक में देखो कोण त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है, तो हमेशा याद रखिए त्रिभुज के कोणों के संविभाजक क्या होते हैं, अंतर्भाग में होते हैं। तो वही आपको याद रखना है कि त्रिभुज के कोणों के संविभाजकों का संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। इसलिए उसमें दो त्रिभुज बनवाया कि जिससे आप दोनों त्रिभुज में ध्यान से देख लीजिए, अधिकोण बनाओ चाहे समकोण बनाओ, हर एक त्रिभुज में जो कोणों का संविभाजक का संगम बिंदु है वो कहाँ आएगा, त्रिभुज के अंदर ही आएगा, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो अधिकोण हो। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक समकोण त्रिभुज बनाओ और उसके भुजाओं का लंब संधिवादक खींचो। अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, त्रिभुज तो बनाया समकोण, लेकिन उसके कोण को संधिवादित किया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके भुजाओं के क्या करेंगे, दो समान भाग करेंगे। हर एक भुजा का करना है दो समान भाग, और आपको पूछ रहा है कि उसका संगम बिंदु कहां पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, समकोण यानी कि जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। तो 90 अंश कोण बनाने के लिए चांदा हमने किया, पहले यहां देखो बिंदु बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम रख देते हैं ABC। अब हमें इसे क्या करना है, भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचना है। तो भुजाओं का बोला है, भुजाओं का लिए हम लोग को कैसे, रेखाखंड, मतलब भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचना मतलब रेखाखंड का लंब संधिभाजक। हर एक रेखाखंड में दो नाम रहेंगे, बारी बारी से उन बिंदुओं पे रखने का, आधे से ज्यादा दूरी लेने का और संधिभाजक करने का। जैसे देखो मैं BC का पहले खींचने जा रहा हूं, तो BC में दो बिंदु है, एक जगह C है और एक जगह B है, तो मैंने C पे पहले रखा, एक दूरी फिक्स कर लिया, आधे से ज्यादा होना चाहिए, फिक्स किया। अब चाप को क्या करेंगे, यहां पर ऊपर की तरफ ऐसा घुमा दिया, नीचे की तरफ, कहां घुमाना है, लगभग उसके बीच में। ओके, अब इसे क्या करना है, बिना हिलाए दूसरे वाले बिंदु पे रखना है। BC का लंब संधिभाजक खींचना ना, BC C पे तरफ के काट चुके हैं, अब कहां रख के काटोगे, B पर रख के काटोगे। ये देखो अभी थोड़ा सा नहीं कटा, तो इसको क्या करोगे, फिर से देखो C पे ले जाओ और वहां से उस लाइन चाप को उस दिशा में और आगे बढ़ा दो। अब कट गया। अब इसे क्या करोगे, मिला दोगे, एकदम सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर आकृति। ये हुआ हमारा एक भुजा का लंब संधिभाजक BC का। अभी AB बचा है, AC बचा है, तीनों भुजाओं का खींचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब भुजा AB का खींचेंगे, AB बोला है, AB मतलब एक बार A पे रखना है और एक बार B पे रखना है। दूरी क्या होनी चाहिए, A के करीब होनी चाहिए। तो एक चाप देखो, मध्य बिंदु कहाँ आएगा, देखो एक इसका है, मध्य बिंदु लगभग ऐसा, मतलब लाइन ऐसी जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब एक चाप यहाँ लगभग काटो और एक दूसरा चाप यहाँ काटो। अब लाइन पे घिसपिच होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा चाप काटो, नहीं तो एकदम खिचड़ी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी B पे रखा मैंने, अब ये जो दूरी है ना इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ इधर। अब देखो एक चाप यहाँ काट रहा हूँ, एक चाप यहाँ काट रहा हूँ। अब इसको क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा, A पे, बिना माप हिलाया। अब इसको क्या करूंगा, मिला दूंगा।
तो ये हुआ हमारा दूसरी भुजा का लंब संधिभाजक। यहाँ पे भी 90 अंश का चिन्ह बना दोगे, ये भाग इसके बराबर बता दोगे, ये भाग इसके बराबर बता दोगे। दो भुजा का लंब संधिभाजक हो गया है। अब बचा कौन है? AC। AC का भी क्या करोगे? लंब संधिभाजक खींचोगे। तो एक बार देखो, मैं C पे रखा, दूरी क्या करूंगा? A के करीब तक लेके जाऊंगा, एक चाप यहाँ काटूंगा, दूसरा वाला चाप यहाँ काटूंगा। अब इसके बाद A पे रखूंगा, अब इसे क्या करोगे? मिलाओगे। तो देख रहे हो कि इसका जो संगम है वह बिल्कुल कर्ण पे आएगा। 90 अंश के सामने वाले भुजा को बोला जाता है कर्ण। ये जो AC है इसको समकोण त्रिभुज में कर्ण बोला जाता है। तो इन तीनों का जो भुजाओं का लंब संधिभाजक है ये हमेशा समकोण कर्ण पे ही काटेगा। ये याद रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो उसके भुजाओं का लंब संधिभाजक होता है उसका संगमन बिंदु कहां होता है? समकोण कर्ण पे होता है। कहां पे होता है? कर्ण पे। तो यहां आपका आंसर लिखना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के लंब संधिभाजक का संगमन बिंदु कर्ण पर स्थित है। कर्ण किसको बोलते हैं? मैंने बताया जो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसको बोला जाता है कर्ण। तो हमेशा याद रखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर हम लोग भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचेंगे तो उसका संगम हमेशा कर्ण पर ही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आपको हट के प्रश्न है, इसमें सिर्फ आपको उत्तर लिखना है। उसने क्या बोल रहा है प्रश्न में कि मैथिली, शैला और अजय ये 3 लोग बच्चे हैं और तीनों का घर क्या है? एक ही शहर में स्थित है। जैसे मुंबई शहर है, इसी शहर में उनका क्या है? घर स्थित है। उनके घरों से समान दूरी पर खिलौने की एक दुकान है। यानी कि उनके घर से कितना भी किलोमीटर रहने दो, लेकिन खिलौने की जो दुकान है, जो मैथिली से घर से उस दुकान तक आने में जो आपको दूरी है, और जो जैसे मैथिली है और ये खिलौने का घर है, तो ये जो दूरी है AO वह शैला के घर से भी उतनी दूरी है और अजय के घर से भी क्या है? उतनी ही दूरी है। समान दूरियों पर तीनों जगह स्थित है खिलौने की दुकान। तीनों को अगर तीनों अपने घर से चले तो उनको जो दूरी तय करनी पड़ेगी एक समान तय करनी पड़ती है। तो इसे दर्शाने के लिए अगर मुझे आकृति बनानी होगी तो मैं कौन सी आकृति बनाऊंगा? उसे हमें क्या करना है? कारण के साथ बताना है। ओके। बनाना नहीं आकृति, सिर्फ आपको कारण के साथ बताना है कि इस चीज को दर्शाने के लिए मुझे कौन सी आकृति बनानी पड़ेगी। तो याद रखिए बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज की, देखो हमने आज 2 चीज सीखा, एक कोणों का संधिभाजक खींचा और एक भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचा। तो अगर हम लोग भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचते हैं तो जो उनका संगम बिंदु होता है ना, वह हमेशा शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज का रहने दो, चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज रहने दो, जैसे अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी भुजा का लंब संधिभाजक खींचा, इसका खींचा, और मान लीजिए आपको तीसरी भुजा ये है। तीनों भुजाओं का जब आप लंब संधिभाजक खींचते हैं तो ये जो संगम इनका जहां पे भी होता है ना,
तो ये जो दूरी है, ये यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, तीनों शीर्ष बिंदुओं से उसकी दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। चाहे वह शीर्ष आपको अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, हर एक जगह पे जब भुजाओं का लंब संधिभाजक का जहां भी संगम होता है, उस संगम बिंदु से उसका जो आपको शीर्ष बिंदु है उसकी दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो जैसा मुझे यहाँ बताया गया, खिलौने वाले की दुकान जो है वह तीनों के घरों से क्या है, समान दूरी पर है। तो इस आकृति को अगर इसे मुझे आकृति के रूप में बनाना रहेगा तो मैं हमेशा क्या करूंगा, त्रिभुज के भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचूंगा। ओके, और कोण संधिभाजक से क्या होता है, कोण संधिभाजक का जो संगम बिंदु होता है ना, वो आपको भुजाओं से समान दूरी पर होता है। जैसे ये मेरा त्रिभुज है, तो हम कोण संधिभाजक कब खींचते हैं, जब मुझे क्या बोला रहेगा कि संगम बिंदु से प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, समान दूरी पर होनी चाहिए। जब मुझे ऐसा बोलेगा कि प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, संगम बिंदु से समान दूरी पर होनी चाहिए, तो ऐसे समय मैं क्या करूंगा, कोण का संधिभाजक खींचूंगा। और जब वो बोलेगा कि संगम बिंदु उसके शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर हो, संगम बिंदु क्या हो, उसके शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर हो, तो ऐसे समय मुझे क्या करना पड़ता है, उसके भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचना पड़ता है। तो ये मेरे मैथिली का घर हो गया, शैला का घर हो गया और अजय का घर हो गया, ये तीनों क्या है, शीर्ष बिंदु हो गए। और अब मुझे खिलौने वाले की दुकान वहां स्थापित करना है जहां से उसका सबका घर क्या हो, एक समान दूरी पर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचूंगा। तो प्रश्न में वही बोला है कि क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंब संधिभाजक का संगम बिंदु जो होता है वह उसके शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर होता है। इसलिए अगर मुझे इस आकृति को, इसे आकृति के द्वारा दर्शाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज के भुजाओं का लंब संधिभाजक खींचूंगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप आकृति के समझने के रूप में यहाँ पे बना सकते हैं। ये आकृतियां जरूरी नहीं है। ओके, तो इसे लिख लीजिए। इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह एक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप इसे भी आप क्या करेंगे, पूरा